नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। एक और सूचना है कि पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला जो नया वाला ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लें। बहुत सारे जो कोर्स हैं उसमें उपलब्ध करा दिए गए हैं, एक बार जरूर देखें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आए दिन कोई ना कोई नोटिस जरूर जारी होती है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई है, दो परिणाम जारी हुए हैं। और पीसीएस 2018 आरओ एआरओ 2017 के जो कट ऑफ अंक हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। ये नोटिस जारी हुई है, डेट पड़ी है 19 जनवरी की। लिखा है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 यानी कि पीसीएस 2018 के जो नंबर हैं और जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये कट ऑफ की लिस्ट है पीसीएस 2018 की। डिप्टी कलेक्टर की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, सामान्य वर्ग की अधिकतम 1014 नंबर और कम से कम 954 नंबर। इसी तरीके से एससी की कट ऑफ दी गई है अधिकतम और न्यूनतम, और सभी जितनी भी कैटेगरी हैं सभी की जो कट ऑफ है पोस्ट वाइज दे दी गई है। चाहे पुलिस अधीक्षक की हो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर की हो, चाहे वो संभागीय परिवहन अधिकारी की हो। तो आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिस को देख सकते हैं और कट ऑफ, अंतिम कट ऑफ इसमें दे दी गई है। या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको इस तरीके की जो नोटिस इत्यादि है वो देखने को मिलती रहेंगी। अगली जो सूचना है वो है आरओ एआरओ की। आरओ एआरओ के जो कट ऑफ है वो भी जारी कर दिए गए हैं कि समीक्षा अधिकारी की यानी कि आरओ की जो पोस्ट है वो जनरल की गई है, कम से कम 278 गई है। ये टॉपर्स के नंबर हैं 294। अनुसूचित जाति की जो कम से कम कट ऑफ गई है वो 257 गई है। अनुसूचित जनजाति की 241 गई है। एसटी की, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 272 गई है। और डीएफएफ की गई है 265 और पीएच की गई है, यहाँ अलग अलग यहाँ पर दिए हुए जिसे आप लोग देख सकते हैं। महिला की जो कट ऑफ है वो 268 गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी एक आरओ का पद होता है, उसकी जो कट ऑफ है 277 उसकी भी गई है और 278 गई है सचिवालय की। यहाँ पर ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कम से कम 272 गई है और महिला की जो कट ऑफ है वो 272 गई है। राजस्व परिषद में जो सचिवालय राजस्व परिषद में जो आरओ होते हैं उनकी 278 गई है। अनुसूचित जाति की 256 गई है। ओबीसी की 272 गई है और महिला की 268 गई है। समीक्षा अधिकारी हिंदी की गई है 269, 246, 261 गई है ओबीसी की और महिला की गई है 254। इसी तरीके से समीक्षा अधिकारी उर्दू की भी कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और आरओ लेखा की जो कट ऑफ है सबसे कम चली गई है, 228 नंबर केवल गई है आरओ की वो भी। और समीक्षा अधिकारी लेखा और अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो गई है 212। ओबीसी की जो कट ऑफ है गई है 188 गई है। लेखा की जो कट ऑफ है ओबीसी की 188 गई है। और यानी कि अनुसूचित जाति से भी कम चली गई है ओबीसी की कट ऑफ। ये देखिए, अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है 212 गई है और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो गई है 188। सहायक समीक्षा अधिकारी की जो कट ऑफ है वो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय की 216 गई है। और यानी कि एआरओ जिसमें ओ लेवल या पीजीडीसीए मांगा जाता है, ये बात उसकी हो रही है, 216 गई है। अनुसूचित जाति की 177 गई है। ओबीसी की 169 गई है। बहुत कम यानी कि कट ऑफ गई है। और इसमें भी इन दो पोस्टों में भी जो ओबीसी की कट ऑफ है वो एससी से कम चली गई है। एससी की कट ऑफ है 177 और ओबीसी की कट ऑफ है 169। इसी तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है एआरओ लोक सेवा आयोग में जो होते हैं उसमें जो कट ऑफ है न्यूनतम जनरल की 210 और अनुसूचित जाति की 173 और ओबीसी की 189। और सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की भी यहाँ पर दी हुई है। तो ये पूरी लिस्ट एआरओ लेखा यहाँ पर दे दी गई है। और बैकलॉग का भी कुछ पद थे तो उसकी भी कट ऑफ यहाँ जारी की गई है। इसके बाद में एक भर्ती का जो परिणाम है वो भी जारी कर दिया गया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता रसायन के 25 पदों पर यह भर्ती हुई थी और जो फाइनल जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। नाम, रोल नंबर, श्रेणी सहित ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद में एक और भर्ती हुई है, भर्ती आई थी वो है परियोजना महानिदेशालय से सहायक निदेशक के 4 पदों की ये भर्ती थी। 4 पदों का जो परिणाम है ये भी जारी हो गया।
ये हो गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सूचनाएं। और इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी की। आज युवा मंच के अध्यक्ष और साथ में जो 6 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल है उसकी वार्ता हुई है चयन बोर्ड के अध्यक्ष से, लेकिन कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला है। विद्यार्थियों को चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार राय हैं, उनसे जो बातचीत हुई है, छात्रों ने बताया है कि उन्हें नहीं लगता है कि जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार ये भर्ती हो पाएगी। मैं आपको दिखाता हूं वो प्रेस विज्ञप्ति। लिखा है यहाँ पर कि 2 घंटे तक वार्ता चली है, लेकिन अध्यक्ष महोदय द्वारा ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, जिससे युवाओं में काफी आक्रोश है। लेकिन चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने यह कहा कि कार्य तेजी से चल रहा है, जो निम्नवत है। लिखा टीजीटी पीजीटी का जो संशोधित विज्ञापन है, एनआईसी जैसे ही वेबसाइट तैयार करके हमें बता देगा कि हम तैयार हैं, तत्काल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कब तक जारी होगा यह काम मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन तदर्थ शिक्षकों को इस भर्ती में शामिल किया गया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और जुलाई 2021 तक भर्ती पूरी कर ली जाएगी। ये उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम भर्ती को जुलाई 2021 तक करवा लेंगे। और चूंकि लगभग 15 लाख फार्म भरे जाएंगे, वेबसाइट इतना बोझ सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए वेबसाइट तैयार हो रही है और जब मजबूत हो जाएगी तब जो विज्ञापन है इसका जारी कर दिया जाएगा। दूसरा जो बिंदु है वो टीजीटी पीजीटी 2016 के सभी विषयों में 25% तक प्रतिशत सूची जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि चयन बोर्ड की बैठक में विचार होगा और जल्दी इसके बारे में निर्णय ले लिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय के साक्षात्कार के संबंध में उन्होंने ये कहा कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित है तब तक किसी भी दिशा में साक्षात्कार संभव नहीं है। अध्यक्ष जी ने कहा कि अर्जेंसी अपील की गई है, जल्द ही मामले को सुना जाए जिससे साक्षात्कार शुरू किए जा सके। तो ये भर्ती जो है वो कोर्ट में लटक गई है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से होता है। जीव विज्ञान 2011 के परिणाम घोषित करने को लेकर के कार्य चल रहा है। 2016 की परीक्षा तिथि घोषित करने को लेकर के अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी है, लेकिन अब जल्द ही परीक्षा कराने पर विचार चल रहा है। गलत प्रश्नों के शामिल होने को लेकर के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम प्रयास करेंगे कि आगामी परीक्षा में गलतियों में सुधार किया जाए और प्रश्न पत्र में त्रुटि नहीं होगी। हिंदी और कला के रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा कि वेबसाइट देखते रहें, जल्दी ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। चयन बोर्ड पर युवा मंच के अध्यक्ष बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। इसके बाद में अगली जो सूचना है अकाउंट ऑडिटर भर्ती की, ये भी कोर्ट के चौखट पर पड़ी हुई है और कल इसकी सुनवाई हुई है और इसके बारे में अल्टीमेटम दिया गया है। 2 फरवरी फिर से डेट लगा दी गई है, लेकिन ये 2 फरवरी जो है वो अंतिम डेट होगी और 2 फरवरी को भी ऑर्डर सुना दिया जाएगा। ये कल की सुनवाई का ऑर्डर है, जिसमें जुर्माना भी लगाया गया सरकार पर 5,000 रुपये का। और यहाँ पर नीचे लिखी हुई है डेट 2 तारीख की जो डेट है वो लगा दी गई है। और जो पिटिशनर है उन्होंने ये लिख करके भेजा है कि साथियों, आज अपने केस की सुनवाई हुई और अपनी तरफ से इंगेज सभी काउंसिल उपस्थित रहे, जिसमें अपने काउंसिल डॉक्टर LP मिश्रा जी ने अपूर्व तिवारी जी लगातार केस की यथास्थिति के बारे में पूरी बात कोर्ट को बताई। और लिखा हुआ है कि पिछला ऑर्डर दिखाकर यह भी बताया कि इस केस में नो एडजर्नमेंट का ऑर्डर आप नहीं किया है, मतलब कोई काउंटर रिजॉइंडर के कागज नहीं लगेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से प्रमोशन वाले याचिका पर काउंटर फाइल किया जा रहा है, जिसका संबंध अपने केस 241-63/19 पंकज सिंह से व अन्य से नहीं है। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और राज्य सरकार पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है और लिखा है कि जुर्माना लगाते हुए काउंटर एफिडेविट एक्सेप्ट किया, जिस पर रिजाइंडर के लिए उनके काउंसिल श्री रणविजय सिंह को 1 सप्ताह का समय दिया गया है और जो अपडेट होगी वो 2 तारीख को बता दी जाएगी। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की। तो मैं तो हमेशा आप लोगों से बताता रहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एडेड जूनियर हाई स्कूलों की ही भर्ती जो होनी है वही पहली भर्ती होगी और इसके बारे में प्रयास चल रहे हैं और बहुत जल्दी ये भर्ती देखने को मिल सकती है। जानकारी ये मिल रही है कि अगर शासन से अनुमति मिल जाती है तो इसका जो विज्ञापन है वो फरवरी में ही आ सकता है, लेकिन इसके पहले भी कई बार सरकार से कई बार अनुमोदन पास करवाना होता है। तो पहली बात तो ये कि सरकार अनुमोदन देती है या नहीं देती है, क्योंकि अभी चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है कि फरवरी के लास्ट में इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। केवल 1800 पदों पर यह भर्ती हो रही है और अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती तो खुश होने वाली बात थी। पहले 4500 पदों पर यह भर्ती होनी थी, लेकिन सरकार ने इसके भी पदों को कम कर दिया। बहुत सारी जो चीज़ें हैं इस भर्ती में अभी पूरी होनी है, खासतौर से सिलेबस इत्यादि के बारे में अभी जो सहमति नहीं बन पाई है। सिलेबस इसका भी तैयार नहीं हो पाया, अभी सिलेबस तैयार किया जाएगा, उसके बाद में शासन से अनुमति मांगी जाएगी, उसके बाद में ये भर्ती हो सकती है। तो अगर कोई अड़चन नहीं आई तो 25 फरवरी के बाद में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है
आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। जिन मित्रों ने अभी भी PS परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड न किया हो तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।